दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको HDFC बैंक की तरफ से आने वाला HDFC डीमेट अकाउंट के बारे में बताने वाला हूं। अगर आप भारत के अंदर गोल्ड खरीदना चाहते हैं, सिल्वर खरीदना चाहते हैं, SIP करना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इसके साथ साथ आप ठीक है भारत सरकार के इनकी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के RBI बॉन्ड जिनको हम सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड बोलते हैं उनको खरीदना चाहते हैं, तो ऐसे में आपके पास एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए। वैसे तो भारत के अंदर बहुत सारे डीमेट अकाउंट हैं, पर अगर आप HDFC बैंक का डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको सर्विस बहुत शानदार देखने को मिलती है। आपको पता है कि HDFC बैंक प्राइवेट सेक्टर का बैंक है, तो बैंक में भी हमें टॉप क्लास सर्विस देखने को मिलती है। ऐसे ही इनका जो HDFC बैंक का डीमेट अकाउंट है वहां पे भी हमें सर्विस बहुत शानदार देखने को मिलती है। HDFC बैंक में डीमेट अकाउंट ओपन करने के लिए आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक अकाउंट की डिटेल होनी चाहिए, यानी कि आपको अपना बैंक वेरीफाई करना होता है और आपका जो डीमेट अकाउंट है वो फ्री में ही ओपन हो जाता है। तो आज मैं आपको HDFC बैंक में डीमेट अकाउंट ओपन करने का लाइव प्रूफ कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं, ताकि आपका डीमेट अकाउंट बहुत आसानी से ओपन हो जाए और उसके बाद आप अपना इन्वेस्टमेंट कर पाएं। HDFC बैंक में डीमेट अकाउंट ओपन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। जैसे आप लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यह है स्टॉक मार्केट एंड म्यूचुअल फंड ऐप। यहां पर आप ठीक है किसी भी कंपनी का स्टॉक वगैरह बाय कर सकते हैं और ये HDFC बैंक की डीमेट अकाउंट की एप्लीकेशन है। सो यहां पर हम इसे इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद ओपन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहां पर परमिशन को अलाउ करेंगे। अलाउ करने के बाद हमारे सामने आता है वेलकम टू HDFC स्काई। यहां पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने आता है लेट्स स्टार्ट बाय ओपनिंग योर डीमेट अकाउंट इन 10 मिनट। 10 मिनट के अंदर हम अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और यहां पर हमें बताया गया है कि अकाउंट ओपन करने के लिए हमारे पास ठीक है पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए। अकाउंट ओपन करने के लिए ओपन माय डीमेट अकाउंट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, OTP यहां पर डालेंगे, कंफर्म OTP पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहां पर अपनी एक जीमेल आईडी डालेंगे, प्रोसीड टू वेरीफाई OTP पर क्लिक करेंगे। अब हमारी जीमेल आईडी पर एक OTP आएगा, OTP यहां पर डालेंगे। OTP डालने के बाद कंफर्म OTP पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहां पर है KYC वेरिफिकेशन। अपने पैन कार्ड का नंबर यहां पर डालेंगे, पैन कार्ड पर जो डेट ऑफ बर्थ है यहां पर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद प्रोसीड टू वेरीफाई KYC पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहां पर है वेरीफाई आइडेंटिटी, उसके बाद पर्सनल इंफॉर्मेशन और उसके बाद लिंक बैंक अकाउंट। यहां पर हमें इन 3 स्टेप को कंप्लीट करना होगा। प्रोसीड टू वेरीफाई आइडेंटिटी पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहां पर चेकबॉक्स को सिलेक्ट करेंगे, गिव परमिशन पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद यहां पर अपने आधार कार्ड के नंबर डालेंगे, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। हमारे आधार कार्ड के साथ लिंक मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, OTP यहां पर डालेंगे, सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहां पर आधार कार्ड और पैन कार्ड को सिलेक्ट कर लेंगे एंड अलाउ पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद KYC प्रोसेस कंप्लीट। हमारी जो KYC है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है। अब उसके बाद हमारे सामने आता है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। अब यहां पर दोस्तों ऑक्यूपेशन का एक टैब देखने को मिलेगा। यहां पर क्लिक करेंगे और अपना ऑक्यूपेशन सेलेक्ट कर लेंगे। आप प्रोफेशनल हैं, बिजनेस हैं या सेल्फ एम्प्लॉय हैं, स्टूडेंट हैं, रिटायर्ड पर्सन है, हाउसवाइफ है, पब्लिक सेक्टर में काम करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं। तो बहुत सारे इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है। किसी भी एक इन्फॉर्मेशन को यहां पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद देखने को मिलता है व्हाट इज योर ईयरली इनकम, आपकी एक साल की इनकम कितनी है। तो यहां पर आप सिलेक्ट करेंगे 1 लाख से कम, 1 लाख से 5 लाख, 5 लाख से 10 लाख, 10 लाख से 25 लाख या 25 लाख से ज्यादा। दोस्तों किसी भी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने आता है आर यू पॉलिटिकल एक्सपोज, नो पर क्लिक करेंगे। आर यू रिलेटिव टू अ पॉलिटिकल एक्सपोज पर्सन, इस पर भी नो पर क्लिक करेंगे। व्हाट इज योर मैरिटल स्टेटस, यहां पर आप सिलेक्ट करेंगे आप मैरिड हैं यानी कि आपकी शादी हुई है तो फर्स्ट वाला, और शादी नहीं हुई है तो सिंगल। उसके बाद आर यू डिफिकल्टी एबल्ड, आप विकलांग हैं तो यस और विकलांग नहीं है तो नो। चेकबॉक्स को सिलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने आता है सिलेक्ट अ वे टू ऐड योर बैंक अकाउंट। अब दोस्तों यहां पर हमसे पूछा जा रहा है कि आपके पास HDFC बैंक अकाउंट है। तो अगर आपका पहले से HDFC बैंक में सेविंग अकाउंट है तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, और अगर आपका HDFC बैंक में सेविंग अकाउंट नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेकंड ऑप्शन देखने को मिलेगा लिंक अनदर बैंक UGI UPI। अगर HDFC बैंक में आपका सेविंग अकाउंट नहीं है तो आप सेकंड वाले को सिलेक्ट करेंगे। मेरा पहले से HDFC बैंक में बैंक खाता है, मैं पहले वाले को क्लिक करूंगा।
चेक बॉक्स को सिलेक्ट करूंगा, प्रोसीड पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद हमारी जो बैंक की डिटेल है वो यहाँ पर देखने को मिलती है, जैसे कि HDFC बैंक, हमारा नाम आ गया, IFSC कोड आ गया, कस्टमर ID नंबर आ गया और यहाँ पर अकाउंट नंबर आ गया। सो यहाँ पर अपनी इन्फॉर्मेशन को चेक करने के बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे सामने आता है ट्रेडिंग प्रीफरेंस। अब यहाँ पर हमसे पूछा जाता है क्या शेयर मार्केट का आपको एक्सपीरियंस है। अगर आप पहले से शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो ऐसी कंडीशन में आपको कितना एक्सपीरियंस है, 1 साल, 2 से 3 साल, 4 से 5 साल, 6 से 10 साल, 11 से 15, 15 साल से ज़्यादा, या नो एक्सपीरियंस। तो भाई अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, वरना पहला वाला टैब देखने को मिलेगा नो एक्सपीरियंस। इसको सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमसे पूछा जाता है कि आई वांट टू ट्रेड इन दीज सेगमेंट। अब दोस्तों देखो होता क्या है कि ट्रेड करने के ना बहुत सारे ऑप्शन है अलग अलग, जैसे क्या ऑल सेगमेंट सेलेक्ट करोगे तो सब कुछ सिलेक्ट हो जाएगा, जिसमें कमोडिटी भी आएगा, फ्यूचर एंड ऑप्शन भी आएगा, करेंसी भी आएगा। ठीक है, तो इसको सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, हमारे काम के ज़्यादातर 2 ही होते हैं, तो कैश एंड म्यूचुअल फंड, फ्यूचर ऑप्शन एंड करेंसी डिलीवर। तो हम इन 2 को सिलेक्ट कर लेंगे। आप चाहो तो ऑल सेगमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आता है सिलेक्ट 1 आउट ऑफ 3 ऑप्शन, 3 ऑप्शन है, यहां पर हमें अपनी इनकम को वेरीफाई करना होता है। तो जैसे क्या यहां पर अगर आपके पास कुछ नहीं है तो बैंक स्टेटमेंट लगा सकते हो, ये भी आपका OTP के माध्यम से ले लिया जाता है। दूसरा है अपलोड सैलरी स्लिप, कहीं पर जॉब करते हैं सैलरी स्लिप आती है तो यहां पर अपलोड कर सकते हैं। और उसके बाद है दोस्तों अपलोड लेटेस्ट ITR, अगर आपके पास ITR है ठीक है तो आप उसको भी अपलोड कर सकते हैं। तो मैं यहां पर सबसे अच्छा है बैंक स्टेटमेंट, इसको सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा। उसके बाद हमारे मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, OTP यहां पर डालूंगा एंड सबमिट पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे कि हमारा बैंक को वेरीफाई कर लिया गया है। यहां पर हमारा बैंक का अकाउंट नंबर आ गया, यहां पर हमारा सेगमेंट आ गया। ठीक है, अब यहां पर दोस्तों अप्रूव पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद हमारे सामने आता है सिलेक्ट योर ब्रोकरेज प्लान। तो कुछ प्लान यहां पर हमें बताए जाते हैं, इसको लेने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद कंटिन्यू विद बेसिक प्लान पर क्लिक करेंगे। सो उसके बाद हमारे सामने आता है क्लिक का सेल्फी। अब हमें यहां पर एक सेल्फी कैप्चर करनी होती है, टेक अ सेल्फी पर क्लिक करेंगे और अपनी एक सेल्फी कैप्चर करके अपलोड करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है, यहां पर हमें सिग्नेचर अपलोड करने होते हैं। चाहे तो आप एक ब्लैंक पेपर पर सिग्नेचर करके उसकी फोटो खींचकर गैलरी से अपलोड कर सकते हैं, या नीचे देखने को मिलेगा अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, यहां पर आप जो है मैनुअल ठीक है अपनी मोबाइल एप्लीकेशन में फिंगर से सिग्नेचर जो है वो यहां पर कर सकते हैं। सो सेकंड वाले पे क्लिक करेंगे, इस तरीके से आपने यहां पर सिग्नेचर करेंगे और सिग्नेचर करने के बाद उंगली से उसके बाद डन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद साइन नाउ पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है, यहां पर अपने आधार कार्ड का नंबर डालेंगे, चेक बॉक्स को सिलेक्ट करके गेट OTP पर क्लिक करेंगे। उसके बाद OTP यहां पर डालेंगे एंड वेरीफाई OTP पर क्लिक करेंगे। उसके बाद देखने को मिलेगा डॉक्यूमेंट साइन सक्सेसफुली, हमारे जो डॉक्यूमेंट है वो सक्सेसफुली साइन हो चुके हैं। सो उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है और यहां पर है वी आर रिव्यूइंग योर एप्लीकेशन। हमारी जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है और 3 दिन के अंदर जो भी हमारे यहां पर यूजर ID पासवर्ड होगा जो हमने यहां पर अपनी जीमेल ID दी है उस पर भेज दिया जाएगा। तो दोस्तों यहां पर आप एप्लीकेशन देख सकते हैं, वेरिफिकेशन पेंडिंग है, हमारा नाम देखने को मिलेगा, रेफरेंस नंबर देखने को मिलेगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पर दोस्तों यहां पर देखो होता क्या है कि हमारा ठीक है अभी हम स्टॉक बाय नहीं कर सकते हैं इस एप्लीकेशन के अंदर, पर यहां पर इस ऐप को हम देख सकते हैं। एक्सप्लोरर ऐप पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद एप्लीकेशन कुछ इस तरीके से आती है, आप यहां पर एक्सप्लोर कर सकते हैं स्टॉक, म्यूचुअल फंड, MTF, IPO, स्टॉक, FNO एंड म्यूचुअल फंड वगैरह। तो आप यहां पर देख सकते हैं, सब कुछ आपको देखने को मिल जाता है। और जब एक बार आपकी यूजर ID पासवर्ड आ जाता है तो लॉगिन करके आप जो है आसानी से यहां पर किसी भी कंपनी का शेयर खरीद सकते हैं।